जय हिंद। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे और आप खुद उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और फिर मैं इसमें तो उसका सॉल्यूशन बताऊंगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस तरीके का एक चेन बनाऊं, CH3 CH2 CH2 और ये हो गया CH3। अब आपने पढ़ा होगा एक होता है एलिफेटिक चेन, एक होता है एलिफेटिक चेन और एक होता है हमारा एरोमेटिक एरोमेटिक चेन। ये काफ़ी बेसिक वाली चीज़ें इसमें हम आपको पूछेंगे और एनसीईआरटी में जो हम लोगों ने पढ़ा है, एनसीईआरटी के बुक से हमारा जो 2 वीडियो आया है, प्रश्न वहीं से रहेगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो आप ये बताएं, ये वाला जो चेन है, इस वाले चेन को हम लोग कौन सा चेन कहेंगे? ये एलिफेटिक चेन कहेंगे या एरोमेटिक चेन कहेंगे? बताएं। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और अपने आप से बोलें कि हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ये एलिफेटिक चेन है। ये कौन सा चेन है? एलिफेटिक चेन है। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर चलिए इस तरीके से मैं तो आपको क्लास में भी बताया हूँ, जैसे देखिए ऐसे 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 कर दिया। तो अब ये कौन सा चेन है? इस चेन को भी आप क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी 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 कार्बन है। तो इसको आप सीधा कर सकते हैं। देखिए एलिफेटिक में एक होता है लिनियर एलिफेटिक, एक होता है साइक्लिक एलिफेटिक, एक होता है ब्रांच्ड एलिफेटिक। क्या मैंने क्या क्या बोला? एक होता है लिनियर एलिफेटिक, एक लिनियर एलिफेटिक होता है, एक ब्रांच्ड एलिफेटिक होता है। क्या? ब्रांच्ड एलिफेटिक होता है। एक साइक्लिक एलिफेटिक होता है। क्या? एक साइक्लिक एलिफेटिक होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि ये एलिफेटिक तो है, लेकिन एलिफेटिक में ये लिनियर है या ब्रांच्ड है या साइक्लिक है? तो आप कहेंगे सर यह तो लिनियर है क्योंकि ये पूरा एक लाइन में है। इसको भी आप एक लाइन में इस तरीके से, जैसे देखिए कितना कार्बन है इसमें, इस वाले की अगर बात करें तो देखिए 1 कार्बन, एक यहाँ पर कार्बन होगा, 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप इसको 1 2 3 4 5 6, ये भी तो एक लाइन में आप इसको ला सकते हैं। इसलिए ये भी जो आपको एग्जाम्पल है, ये भी एलिफेटिक है, लेकिन कौन सा एलिफेटिक है? तो ये लिनियर एलिफेटिक है। ठीक है। अब जैसे देखिए जिसमें ब्रांच निकला हुआ रहेगा, चलिए इधर मैं क्या करता हूँ, इसमें CH3 डाल दिया। इसमें यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले पोजीशन पर एक ब्रांच निकल गया है, होगा ये एलिफेटिक ही, लेकिन एलिफेटिक में कौन सा एलिफेटिक हो जाएगा? तो ये ब्रांच्ड एलिफेटिक हो जाएगा। कौन सा एलिफेटिक होगा? ब्रांच्ड एलिफेटिक होगा। चलिए ये बताइए, अगर मैं इसमें एक ब्रांच यहाँ निकाल दूं और एक ब्रांच यहाँ निकाल दूं, तब इसको क्या कहेंगे? तो ये भी ब्रांच्ड एलिफेटिक ही होगा। होगा तो एलिफेटिक है, लेकिन ये भी क्या होगा? ब्रांच्ड एलिफेटिक ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बना दूं, इस तरीके का फिगर, तो इस तरीके का फिगर को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा। ये कार्बन है यहाँ, मीन्स यहाँ पर एक कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा, 5 कार्बन होगा, 6 कार्बन होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 कार्बन। और इसमें इस वाले कार्बन को देखिए 2
बॉन्ड है तो इसको यहाँ पर CH2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 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 H2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी H2 लगाना पड़ेगा। अब बताइए ये एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा? क्या होगा? अब आप बताइए। तो ये भी देखिए, इसको भी एलिफेटिक कंपाउंड ही कहेंगे, लेकिन ये हो जाता है क्या, इसको हम लोग कहेंगे, देखिए ये भी इस तरीके का जो फिगर रहेगा, इसको तो हम लोग एलिफेटिक चेन कहेंगे ही, या इसको देखिए एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ये हमारा एलिफेटिक चेन तो है, लेकिन ये साइक्लिक एलिफेटिक है। क्या है? साइक्लिक। और इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल पूछता हूं आपसे। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस तरीके से ऐसे 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 दिया, फिर मैंने इस तरीके से डबल बॉन्ड बना करके यहाँ पर इस तरह से दे दिया, तो ये बताइए, ये भी तो एग्जाम्पल हमारा एलिफेटिक का ही हुआ। ये भी किसका एग्जाम्पल है? एलिफेटिक चेन ही है यह भी कौन सा चेन है? एलिफेटिक चेन ही है। अगर जैसे देखिए मैं क्या करूँ, इस तरीके से ये साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड है और इसमें मैं यहाँ पर एक ब्रांच खोल देता हूँ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड ही रहेगा। क्या रहेगा? साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड ही रहेगा। साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड ही रहेगा। चलिए, अगर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे दे करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दूँ, देखिए ये कौन सा आप बताइए, ये जो है क्या होगा? एलिफेटिक तो होगा, लेकिन यह क्या होगा बताइए? लिनियर होगा, ब्रांच्ड होगा, क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये भी क्या होगा? तो लिनियर ही होगा। क्या होगा? तो ये भी हमारा लिनियर एलिफेटिक चेन होगा, लिनियर एलिफेटिक चेन ही होगा। देखिए एनसीईआरटी का जो पहला वाला पेज हम लोगों ने पढ़ा था, ये वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और एरोमेटिक से रिमूव करते हैं। ये पहला वाला ही लाइन हम लोगों ने देखा था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और हैलोजन एटम को वहाँ पर उसके जगह पुट करते हैं, हाइड्रोजन को हटा करके। तो वहीं से ये हमारा प्रश्न था। चलिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि एलिफेटिक के संबंध में। चलिए, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं एरोमेटिक का। चलिए देखिए, एरोमेटिक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे देखिए अगर मैं आपको कहूँ, देखिए इस तरीके से आप बेंजीन बना हुआ कहीं पर भी देखें, सिंपल में ये हमारा क्या है? बेंजीन है। ये बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन है। ये एलिफेटिक नहीं होगा, इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक चेन भी कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रो कार्बन या एरोमेटिक चेन कहेंगे। अब जैसे देखिए, इसी बेंजीन में अगर आप इस तरीके से देखिए, ये बेंजीन है हमारा, यहाँ पर क्या लगा दिए आप? CH3, तो ये बन जाता है क्या? टोलुइन बन जाता है। क्या बन जाता है ये? तो टोलुइन बन जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टोलुइन कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या चीज़ है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही है। ये भी क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर इस तरीके से ये बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ पर OH लगा दिया, तो इसका नाम है फिनोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं।
तो ये भी हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, तो चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मेरे प्रश्न करने से आपका आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आप लोग बताएंगे, हम लोगों ने पढ़ा था मोनो हेलो एल्केन के बारे में, डाई हेलो एल्केन के बारे में, और किसके बारे में पढ़ा था, तो ट्राई हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा था। चलिए वहीं से मैं क्वेश्चन करूंगा। जैसे देखिए, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर लिख दूं CH3 CH2 और ये Cl। आप बताएं ये मोनो हेलो एल्केन होगा, मोनो हेलो अल्केन आप कहेंगे इसको, या डाई हेलो अल्केन कहेंगे, या इसको आप ट्राई हेलो अल्केन कहेंगे, ट्राई हेलो अल्केन कहेंगे, क्या कहेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था। चलिए इस वीडियो को आप पॉज करें, खुद से इस प्रश्न का जवाब देने का कोशिश करें। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए मैंने बताया था हैलोजन एटम के, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसमें कितना हैलोजन एटम है, ये बताता है कि वो मोनो हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन है, या ट्राई हेलो एल्केन है। अब देखिए यहाँ पर कितना हैलोजन एटम है, एक ही हैलोजन एटम है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा मोनो हेलो अल्केन हो जाएगा। अगर दो रहता, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, CH3 CH2, चलिए यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर CH2 लिखा और यहाँ पर CH2 लिखा और यहाँ पर Cl दिया और यहाँ पर Cl दिया। अब देखिए दो दो हैलोजन एटम है, क्या है, दो दो हैलोजन एटम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन। अगर तीन रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए ये है हमारा बेंजीन। ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है। इस बेंजीन में एक हैलोजन एटम लगा हुआ है, इस बेंजीन में एक हैलोजन एटम लगा हुआ है। तब इसका नाम बताएं, इसका नाम क्या होगा, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अब देखिए यहां पर तो एक हैलोजन एटम है, तो यहां पर लिखेंगे मोनो हेलो, है ना, मोनो हेलो। अब यहां चूंकि बेंजीन है इसलिए इसको बोलेंगे एरीन, मोनो हेलो एरीन। अब जैसे देखिए अगर हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक बेंजीन बनाते हैं, ये है हमारा बेंजीन, और यहाँ पर एक हैलोजन एटम लगाते हैं और यहाँ पर भी एक हैलोजन एटम लगाते हैं, तब इसको क्या कहेंगे। पहले खुद से वीडियो को रोकें, पॉज करें और खुद से इसका नाम सोचें। इसको तो आप पढ़ चुके हैं, क्लास में भी पढ़े हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल पर भी आपने कुछ न कुछ तो वीडियो देखा ही होगा। तो चलिए इसका अब मैं नाम बताता हूँ। ये है हमारा डाई हेलो, इसका नाम क्या है, डाई हेलो। अब देखिए डाई हेलो, अब ये चूंकि बेंजीन है तो इसलिए एरीन, डाई हेलो एरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं क्या करूं, ये आर है, ये सी है, और यहाँ पर एक और आर दिया, और यहाँ एक 1 मिनट, यहाँ एक एच दिया, और यहाँ पर Cl दे दिया। तो आपको इसका डिग्री बताना है। यहाँ पर क्या करना है, ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन का डिग्री बताना है। यहाँ पर सिंपल सा बात है कि ये इधर इधर ये जो तो आप कहेंगे सर एक तो इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा क्या, 2। तो बताइए इसका नाम बताइए, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं इसको, 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड बोलेंगे, 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड बोलेंगे। और भी कुछ नाम हो सकता है क्या,
या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए, ये डिग्री वाले से क्वेश्चन था। अब ये डिग्री वाला तो काफ़ी आसान है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, आपका एनसीईआरटी से ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, ये CH2 है, थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, Cl है, और इस तरीके से ये ऐसा है। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, सपोज करिए यहाँ पर भी आपको CH2 इस तरह से लगा हुआ है। तब आपको बताना है कि इसका जो नाम है, मतलब ये कौन सा हैलाइड है। ये एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है, या बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है, या विनाइलिक हैलाइड है, या विनाइलिक हैलाइड है, या एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड है। आपको ये बताना है। अब देखिए, हम लोगों ने पहले इस वीडियो को आप पॉज करें खुद से। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है, और ये ऑप्शन नंबर डी है। इसको खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हमने क्या बताया था कि जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, और उसके एडजेसेंट में, यहाँ पर भी तो कार्बन होगा, उसके एडजेसेंट में जो कार्बन होगा, अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो किसी कार्बन से, तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो CS, जैसे इसको अगर हम लोग खोलते हैं तो देखिए कैसा होगा। ये H इधर होगा, ये H इधर होगा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर C है, एक बॉन्ड यहाँ है, और 1 2 3 एक बॉन्ड यहाँ होगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, C है, ये H है इधर, ये H है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर Cl है। अब इस वाले कार्बन को आप देखें तो कितना सिंगल बॉन्ड है, तो एक यहाँ सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड यहाँ, तीसरा सिंगल बॉन्ड यहाँ, चौथा सिंगल बॉन्ड यहाँ, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ इसमें। तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब इसके बगल का जो कार्बन है, ये एडजेसेंट कार्बन है, और ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जो अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या बोले थे, इस तरीके का कंपाउंड को आपको अगर याद हो तो इसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोले थे। क्या बोले थे, एलाइलिक हैलाइड बोले थे। चलिए, इसमें आप बताइए एलाइलिक कार्बन कौन है। एलाइलिक कार्बन ये है। देखिए, एलाइलिक कार्बन आप इसको बोलेंगे, या इसको बोलेंगे, या इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। तो आप कहेंगे सर एलाइलिक कार्बन तो ये है। एलाइलिक कार्बन कौन है, ये है। तो इसको हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर इस तरह से एक बेंजीन का रिंग हो, और इस बेंजीन के रिंग में यहाँ पर CH2Br लगा हो, तो इसको क्या बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे आप, ये सिंपल सा है कि बेंजीन से लगा हुआ है, और बेंजीन में इस तरीके का अगर लगा हुआ चीज हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। चलिए आगे, और भी चीजें हैं। देखिए, एक बेंजीन मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, एक बेंजीन लिया, और इस तरीके से यहाँ से एक कार्बन बनाया, और यहाँ पर क्या किया मैंने, CH3, और यहाँ पर C2H5, और यहाँ पर Br लगा दिया। क्या लगा दिया, Br लगा दिया। तो अब देखिए, इसको आपको बताना है कि बेंजाइलिक हैलाइड है, या विनाइलिक हैलाइड है, या एरिल हैलाइड है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से समझने का खुद से इस क्वेश्चन का जवाब दें। जैसे यहाँ पर Br है,
तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन है? ये है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। फिर उसके बाद ये वाला कार्बन के बगल में जो यहाँ पर जो कार्बन है, इसका एडजेसेंट कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा आपको sp2। क्या होगा? sp2। कैसे? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर C है, और ये Br है, और ये CH3 है, और यहाँ पर C2H5 है। हम बात कर रहे हैं इस वाले कार्बन की, तो इसमें हम लोग बॉन्ड को गिनते हैं। देखिए, एक सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड है गया, एक सिंगल बॉन्ड है तो एक और सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। 3 सिग्मा बॉन्ड के का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। हो गया sp2। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो, और उसके बगल वाला जो कार्बन हो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp2 हो। और इस तरह से बेंजीन का रिंग लगा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। इसका नाम क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर करते हैं क्या, आपको एक, चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये है C, ये कार्बन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं। यहाँ पर चलिए Br देते हैं, और यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पर भी एक कार्बन देते हैं। तो अब आपको बताना है इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एलाइलिक बोलते हैं क्या? एलाइलिक बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, या बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं, या एरिल हैलाइड बोलते हैं, या इसको विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और ये ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलेंगे? तो देखिए, मैंने बताया था अगर क्या कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब क्या हो गया कि ये जो है हैलोजन एटम अगर जिस कार्बन से जुड़ा हो, ये हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp2 हो। तो देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो ये निकलेगा sp2। और इसके बगल वाला जो एडजेसेंट कार्बन हो वो दोनों एक दूसरे से किससे जुड़ा हुआ हो? तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? तो विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर इस तरीके से देखिए, अगर ये हम लोगों ने बताया था कि ये जो हमारा बेंजीन रिंग है ये डायरेक्ट अगर जुड़ा हुआ है किससे? हैलोजन एटम से जुड़ा हुआ है, तो फिर इसको हम लोग क्या कहते थे? इसको हम लोग कहते थे एरिल हैलाइड। क्या बोलते थे? एरिल हैलाइड। और यहाँ पर जो यहाँ पर भी कार्बन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा? sp2 निकलेगा। तो ये था कुछ हमारा, जैसे देखिए, ये था हमारा कुछ आपसे क्वेश्चन। अब फिर जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस का सीरीज मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हुए आप लोगों से आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको, यह जिसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे उसका आपने सही सही जवाब दे पाया होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, स्मार्ट वर्क करें तो बेहतर हो सकती है चीज़ें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।